तो दोस्तों ये जो वीडियो है देखिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के लिए नहीं है। इट इज़ ओनली फॉर दी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो मार्केट से बड़ी वेल्थ कमाना चाहते हैं, जो बड़ी वेल्थ बनाना चाहते हैं, जो अपने बड़े गोल्स अचीव करना चाहते हैं। ये सिर्फ उनके लिए है। डेफिनेटली देखिए शॉर्ट टर्म में भी पैसा बनता है, लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ वेल्थ की। जी हाँ दोस्तों, वेल्थ की यहाँ पर बात हो रही है। अब मैं यहाँ पर मार्केट की बात ज़रूर करूँगा, क्योंकि मार्केट में काफ़ी वोलेटिलिटी है। मार्केट पिछले 1 डेढ़ साल से आप देख रहे हैं कि एक कंसोलिडेशन जोन में है। तो यहाँ पर कोई रिटर्न हमको बनते हुए देखने को नहीं मिल रहे हैं। हालांकि अगर एक फैक्ट की बात करें तो निफ्टी अपनी ऊपरी स्तरों से ओनली 5-6% ही करेक्ट है, लेकिन हमारे पोर्टफोलियो में वो चीज़ हमको देखने को नहीं मिल रही। हमारा पोर्टफोलियो काफ़ी डाउन है, काफ़ी नेगेटिव में है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो हमारे प्रॉफिट्स थे वो काफ़ी अभी डाउन हो चुके हैं। उसके पीछे रीज़न है कि स्मॉल कैप में हम जनरली जो है निवेशक ज़्यादा निवेश करते हैं, तो स्मॉल कैप इंडेक्स काफ़ी डाउन है, उसकी वजह से हमारे पोर्टफोलियो डाउन है। अब मार्केट में देखिए पैनिक का माहौल है, एक फ़ियर का माहौल है। हालांकि एक्सट्रीम फ़ियर अभी नहीं है, लेकिन डेफिनेटली फ़ियर तो है। तो यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है हमारे पोर्टफोलियो को देखकर कि क्या इसको होल्ड किया जाए या फिर एग्जिट ले लिया जाए, बाद में जब मार्केट गिरेगा तब बाय किया जाए। तो ये सिचुएशन अभी बनी हुई है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा, देखिए दोस्तों, अगर लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनानी है तो हमको होल्ड करने पड़ेंगे अच्छे स्टॉक्स। शॉर्ट टर्म हेडविंड्स ज़रूर हैं, ग्लोबल जो है हेडविंड्स हैं, ग्लोबल यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे नेगेटिव फैक्टर्स हैं जो अभी मार्केट को ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन ये शॉर्ट टर्म की बातें हैं। मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म में मार्केट्स हमको डेफिनेटली रिवॉर्ड यहाँ पर करेंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आप देखिए कि मार्केट्स में काफ़ी सारे क्राइसिस आए हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस है, इंडिया की बात करें तो डीमोनेटाइजेशन था यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एलटीसीजी था, आईएलएफएस था, कोविड था, ठीक है, अभी रशिया यूक्रेन सारी चीज़ें हो गई, लेकिन हमारा मार्केट हमको अभी भी टॉप पे ही देखने को मिल रहा है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर करेक्ट नहीं है, यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ हमारे मार्केट में बहुत ज़बरदस्त है। हालांकि अगर मैं ग्लोबल मार्केट्स की बात करूँ तो आप देखिए यहाँ पर कल के दिन यूएस के मार्केट्स काफ़ी डाउन थे, लेकिन स्टिल हमारा निफ्टी उतना डाउन नहीं है। यूरोपियन मार्केट्स अपने ऊपरी स्तरों से अब बहुत ज़्यादा करेक्शन पे है। यहाँ पर डाउ जोन्स की बात करें, नैस्डैक की बात करें, या एसएनपी की बात करें, सारे 30 to 40% करेक्शन पे है, लेकिन हमारा मार्केट बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो एक बार आप समझिए कि रिसेशन यहाँ पर चला जाएगा, रशिया यूक्रेन ख़त्म हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट हाइक होना बंद हो जाएंगी, यहाँ पर जो ये चाइना का इशू सिचुएशन है ये ख़त्म हो जाएगी, सप्लाई चेन ठीक हो जाएगी। तो उसके बाद हमारा स्टॉक मार्केट में गज़ब का यहाँ पर हमको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, और फिर एक नई जर्नी शुरुआत होगी। क्योंकि इतने सिचुएशंस होने के बावजूद रिलेटिव स्ट्रेंथ हमारे मार्केट में काफ़ी जो है अच्छी है। इसकी वजह से मुझे लगता है कि हमको थोड़ा-सा यहाँ पर पेशेंस रखना पड़ेगा, कन्विक्शन रखना पड़ेगा अपने बिज़नेसेस में, और इस माहौल में मुझे लगता है कि एसआईपी वे में खरीदारी करनी चाहिए अच्छे बिज़नेसेस में। हो सकता है मार्केट यहाँ से 10% गिर जाए, 20% गिर जाए, लेकिन दिस इज़ दी जर्नी वी हैव टू फॉलो, वी हैव टू गो थ्रू इट। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मार्केट एक हमको सेक्युलर डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जाता हुआ देखने को मिलेगा। मार्केट में कंसोलिडेशन भी आएगा, मार्केट में गिरावट भी आएगी, तो ये सब हमको फेस करना पड़ेगा। लेकिन बशर्त शर्त यही है कि यहाँ पर हमको अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में बने रहना है। आज के दिन हमारे स्टॉक्स 40% तक करेक्टेड हैं, लेकिन अगर उनके फंडामेंटल्स ख़राब नहीं हैं, बिजनेस में ईपीएस ग्रोथ आ रही है, मार्जिन्स जो है कंपनीज मेंटेन कर रही हैं, सेक्टर यहाँ पर अच्छे हैं, तो मेरे हिसाब से कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। बस पेशेंस कन्विक्शन के साथ हमको होल्ड करना है। अब मैं इसको बात करूँगा इसके रिगार्डिंग कि देखिए अगर आपको वेल्थ बनानी है तो इकोनॉमी पे हमको भरोसा रखना पड़ेगा, हमको ऑप्टिमिस्ट होना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर पेसिमिस्ट हो जाएंगे तो कभी भी हम पैसा नहीं बना पाएंगे। ऑप्टिमिस्ट तो रहना ही पड़ेगा और अच्छे बिजनेस को होल्ड करना पड़ेगा। अब एक रिपोर्ट के अनुसार अगर हम देखें तो आईएमएफ के डेटा के अनुसार, आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकती है इंडिया बाय FY27। तो यहाँ पर ग्रोथ प्रोजेक्शंस, इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्शंस बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो यहाँ पर आईएमएफ है उसके द्वारा हमको आती हुई देखने को मिल रही है। अगर मैं यहाँ पर सीईबीआर की बात करूँ, जो कि सेंटर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च, एक बेसिकली यूके बेस्ड इकोनॉमिक कंसल्टेंसी है, उसकी प्रेडिक्शन के अनुसार इंडिया यहाँ पर 2035 तक $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकता है। अगर मैं यहाँ पर एक और आर्टिकल बताऊँ आपको तो वर्ल्ड बैंक की तरफ से आप देखिए कि यहाँ पर जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट आ रही है अराउंड 7% के आसपास है FY23 में, एंड इट विल रिमेन वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज सेज वर्ल्ड बैंक। तो आगे आने वाले समय में भी इंडिया विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, और अभी आप देख रहे हैं कि इंडिया ऑलरेडी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और आगे भी
फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी यहाँ पर रह सकती है। अब यहाँ पर ये तो होगी बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, अगर हम इंडिविजुअल्स की बात करें तो हमारे देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी की बात करें तो इंडिया देखिए 2047 तक $40 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकती है। अगर हम एक और यहाँ पर बड़े हस्ती की बात करें, अडानी साहब, गौतम अडानी की बात करें तो उनका भी कहना है कि $30 ट्रिलियन इकोनॉमी 2050 तक इंडिया यहाँ पर बन सकती है। अगर उसके बाद हम टाटा चेयरमैन यानी कि चंद्रशेखरन साहब की बात करें तो उनका अभी हाल ही में जो है ईयर एंड यहाँ पर एक लेटर इन्होंने यहाँ पर जारी किया है, एड्रेस किया है यहाँ पर टाटा शेयर होल्डर्स को कि यहाँ पर इंडिया देखिए विल कंटिन्यू टू बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज। तो डेफिनेटली यहाँ पर चाहे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हो, कंसल्टेंसीज हो या फिर रिसर्च हाउसेज हों या फिर इंडिविजुअल्स हो हमारे देश के, तो सभी यहाँ पर बुलिश है इंडिया पे। तो ऑप्टिमिस्टिक रहना पड़ेगा हमको। हो सकता है 1-2 साल रिटर्न नहीं बने, लेकिन उसके बाद जो रिटर्न बनेंगे वो मल्टीफोल्ड हमको होते हुए देखने को मिलेंगे। मैं डेफिनेटली ये मानता हूँ कि देखिए जो इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस होती है, ग्रोथ प्रोजेक्शंस होती है, दे आर नेवर अप टू द मार्क, क्योंकि बीच बीच में ऐसे इवेंट्स होते हैं, इकोनॉमिकल चेंजेस होते हैं, क्राइसिस आते हैं, तो उस टाइम पे मार्केट हमको डाउन देखने को मिलता है। लेकिन मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ लंबे समय की, अगले आने वाले 15, 20, 30 सालों की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो इकोनॉमी अगर ग्रो होगी तो उसका मिरर होता है स्टॉक मार्केट, तो इंडेक्स भी हमको ऊपर जाता हुआ ही देखने को मिलेगा। तो इसलिए हमको यहाँ पर मार्केट में बने रहना है, अच्छे स्टॉक्स को, कंपनीज को होल्ड करके रखना है, क्योंकि देखिए अभी काफ़ी ज़बरदस्त रिफॉर्म्स हमको इंडिया में देखने को मिल रहा है, स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हुए देखने को मिल रहे हैं। अभी आप देख रहे होंगे तो टाटा आई थिंक इज़ गोइंग टू एंटर चिप मेकिंग। तो अगर चिप यहाँ पर बनती हुई नज़र आएगी तो आप समझ सकते हैं कि एक ओवरऑल इकोनॉमी कितनी मजबूत हो सकती है। एप्पल अब इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब यहाँ पर इंडिया बनता हुआ नज़र आएगा। तो रिलेटेड जो सेक्टर्स हैं, इकोनॉमिक्स हैं, सब यहाँ पर फलते फूलते नज़र आएंगे। जो हमारी कंजम्पशन है वो बहुत ज़बरदस्त है, जो हमारी पॉपुलेशन है वो एक आप कह सकते हैं कि यंग पॉपुलेशन है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हमको होती हुई देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पर गिना सकता हूँ आपको। तो ऑप्टिमिस्टिक रहना, बस एक ही चीज़ कह रहा हूँ, ऑप्टिमिस्टिक रहना बहुत ज़रूरी है, मार्केट में बने रहना बहुत ज़रूरी है। इंडिविजुअल स्टॉक्स में आप डरते हैं बाइंग करने से, डायरेक्ट इक्विटी में तो म्यूचुअल फंड के थ्रू बने रहिए या फिर ईटीएफ्स के थ्रू बने रहिए, लेकिन मार्केट में रहना ज़रूरी है, तभी वेल्थ बनेगी। अदरवाइज मार्केट से आप निकल जाएंगे तब तो 100-200% है कि वेल्थ तो बन नहीं सकती। मार्केट में थोड़ा रिस्क ज़रूर है लेकिन रिवॉर्ड भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। और कैलकुलेटेड रिस्क हम लेते हैं तो मेरे ख्याल से यहाँ पर डेफिनेट 100% लॉन्ग टर्म वेल्थ हमको बनती हुई देखने को मिलेगी। तो ये वीडियो सिर्फ एक नॉलेज, एक इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है कि हमको घबराना नहीं है मार्केट में, शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में बने रहना है, अच्छी कंपनीज को होल्ड करना है, भारत पे भरोसा रखना है, इकोनॉमी पे भरोसा रखना है और हमको अच्छे बिजनेस में निवेशित रहना है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। पसंद आया वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियोस के लिए। और देखिए एक और चैनल है ब्रेकआउट स्टॉक्स, इसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसी मार्केट में एक स्ट्रेंथ आएगी वापस से अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए यहाँ पर मैं लाऊंगा। ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती मैं आपको कोई स्टॉक दे रहा हूँ फिर वो नीचे जा रहे हैं, ऐसा मैं नहीं करता। जब अपॉर्चुनिटी होगी तभी शेयर करूँगा। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और आपका क्या ओपिनियन है वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा।